अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के एपिसोड में हम लोग फिर से द आर्टिस्ट को लेंगे। द आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। हर रोज एक डोज के तहत फिर 2 लेसन्स प्रोज के हम लोग ले रहे हैं। द आर्टिस्ट, इस चैप्टर को लिखा है शिगा नायोया, जो जापान के राइटर, इसलिए जापानीज राइटर का संज्ञा इन्हें दिया गया। याद रखोगे, ये ऐसे राइटर थे जो अपने देश के बारे में या देश के लोगों के बारे में लिखते थे। इस कहानी में भी एक जापानी लड़का सेबे का वर्णन क्या है, SEIBEI, सेबे। इसी को बहुत लोग सेबी बोलते हैं। एक बल EIA हो गया है, एक बल बी, कैसे सेबे सही उच्चारण है। सेबे एक जापानी लड़का था, 12 साल का था, प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था और अपने माता पिता के साथ हार्वर्ड टाउन में रहता था। ये बात को याद रखोगे, 3-4 क्वेश्चन उसी से बन जाएगा। इसको कलाकारी करने का शौक था, इसीलिए गोड्स कद्दू को कलेक्ट करने का बहुत ही शौक था। इसको इंटरेस्ट था उसमें। उस पर लवली इमेज बनाता था। पहले उसमें छेदा करता था, उससे बीज को निकालता था, जूस तैयार करके अपने बाप को देता था और बचे हुए ड्रेग्स घूंटों से सरफेस को साफ भी करता था। बहुत मेहनत करता था लवली इमेज बनाने के लिए। यत्र तत् सर्वत्र कहीं भी अच्छा कद्दू देखा, इसे पसंद आता था, ले लेता था, उस पर कलाकारी करता था, कलेक्शंस करता था। इसको मनी की कलेक्शंस का शौक नहीं था। एक दिन की बात है, वह रास्ते में देखा एक मात्र 5 इंची कद्दू को। एक ओल्ड लेडी से कहा, इसे रखिए, मैं इसे लूंगा, कितने में आप देंगी? कहा 10 सेन में। सेन जापानी छोटी इकाई, मुद्रा की इकाई होती है और करेंसी को येन कहते हैं, ठीक है ना। येन और सेन जापानी मुद्रा है। तो 10 सेन में ये खरीद लिया। उस पर बहुत सारा मेहनत किया और मेहनत करके लवली में दे रहा था। एक दिन स्कूल ले गया था और वह रंगने में व्यस्त था। इसके टीचर ने पकड़ लिया और पकड़ करके छीन करके पॉटर यानी सेवक को दे दिया। किसको दिया? पॉटर को। बड़ा लवली था और इसके मां से जाकर कंप्लेन कर दिया। इसके पिताजी इसे एक विद्वान आदमी, लर्नेड मैन बनाना चाहते थे। भले ही वो कारपेंटर शॉप पर में काम करते थे, बढ़ई के दुकान पर में, परंतु बेटा को चाहते थे हर वक्त अच्छा आदमी बनाना, विद्वान आदमी बनाना। सेबे कला में बहुत ही माहिरियत हासिल करना चाहता था, इंटरेस्ट भी थी, लेकिन आज बेचारा का सपना टूट गया। माँ से कंप्लेन हुई, माँ इसे समझा ही रही थी, डांट ही रही थी कि पिताजी उधर से दुकान से आ गए, सारे बात को सुन लिए, ऐसा कॉलर जोर से पकड़ा, बड़ी मार मारा और सारे कद्दू को हैमर से लेकर के चूर चूर कर दिया। पूछे कौन कद्दू को स्मैश कर दिया, चूर कर दिया? तो इसके पिताजी। कौन चाहते थे विद्वान आदि बनाना? इसके पिताजी। और एक बार उसे पेंटिंग करते हुए पाया तो पिताजी ने कहा पेंटिंग भी बंद करो। किसने कला को रोका, डैमेज किया इसके टैलेंट को? उसके पिताजी। पॉटर बेचारा दीवार में टांग दिया था और उसे बेचने के लिए क्यूरियो डीलर के पास जाता है तो 50 येन में बेचता है। पूछेगा क्यूरियो डीलर को कितने में बेचा? पॉटर ने 50 येन में। बाद में वही क्यूरियो डीलर, कलाकृति के सामान को खरीदने बेचने वाला जो था, वही उससे लेता 50 येन में और बेच देता धनी संग्रहकर्ता के हाथ में 600 येन में। कला का कीमत नहीं है, अनमोल है। किसी के टैलेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। जिस क्षेत्र में जो बढ़े उसको बढ़ने देना चाहिए। आइए हम लोग लेते हैं, मुख्य बिंदु बता दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। द आर्टिस्ट एक कहानी है जिसको लिखा है शिगा नाया। नौवा नहीं पढ़ लेना, नौवा नाया। सेबे 12 साल का, कितने साल का तो भी बन जाएगा। कहाँ का लड़का था? जापान का, इसलिए जापानीज। ये सब पूछता है क्वेश्चन, बड़ा हल्का रहता है, आप ठीक से देख लियो। चाइनीज नहीं था। सेबे को हॉबी, शौक था कलेक्ट करने का। कौन सी कलेक्ट? गोड्स। मनी नहीं, स्टैंप नहीं, गोड्स। अपने लोग पंपकिन कहते हैं कद्दू को, वहां गोड्स। सेबे इंटरेस्टिंग रहता था, या सेबे को इंटरेस्ट था कौन सी करने में? गोड्स में था, या डूइंग आर्ट ऑन गोड्स,
या गोट्स पर कला बनाने का। तो कलेक्टिंग गोट्स भी इंटरेस्ट भी था गोट्स में। दोनों क्वेश्चन मैंने डाल दिया। आगे देखो, बढ़ो। सेवे स्टूडेंट कौन स्कूल का था? तो मात्र प्राइमरी स्कूल का था अभी बाबू। प्राइमरी याद रखोगे, हाई स्कूल नहीं। 12 साल का तो था ही। टीचर सीज जब्त कर लिया गोड को और दे दिया इसे, किसे? प्यून को नहीं, पॉटर को, सेवक को, है ना, कि सेवक लो, फिर से दे दिया। हाँ, इधर इतना कर देते हैं या हल्का छोटा कर देते हैं या, ठीक ना। तो आइए, पॉटर को दे दिया। टीचर कंप्लेन किए थे सेवे के। सेवे किससे कंप्लेन किया भाई? तो सेवे के मां से, चूंकि उस टाइम पिताजी नहीं थे, मां से जाकर कंप्लेन कर दिया टीचर ने। और एक दिन सेवे ने एक 5 इंची कद्दू को देखा। कितना इंची के? मात्र 5 इंची, इतना बड़ा। और उसको पसंद आ गया, ले लिया 10 सेंट में। अब देखोगे, एंड बाउट इट, है ना, इसे खरीद भी लिया। किससे खरीदा था? तो ओल्ड लेडी से। द पोर्टर सोल्ड द गोड टू द क्यूरियो डीलर, और सेवक ने गोड को बेच दिया क्यूरियो डीलर से। कितने में? 50 येन में। खरीदा था मात्र 10 सेंट में, 50 येन में बेचा ये। क्यूरियो डीलर ने इसे एक धनी संग्रहकर्ता के हाथ में बेचा था 600 येन में। कितने में? 600 येन में। किसने? क्यूरियो डीलर ने बेचा धनी संग्रहकर्ता के हाथ में। शेबे टाउन में रहता था, हार्वर्ड टाउन, बंदरगाह वाली शहर में, ठीक ना। एकदम फटाफट बनेगा, टाइम मत ज़्यादा लगाइयो, 25 मिनट में हम ख़त्म कर देगा। सेवे के पिताजी तो थे, वो कारपेंटर शॉप पर काम करते थे, यानी कि बढ़ई के दुकान, कारपेंटर्स, नॉट मैसन्स। मैसन राजमिस्त्री नहीं, गोल्ड स्मिथ सोनार नहीं। कौन कद्दू को सीज कर लिया था? कद्दू को सीज करके, है ना, बाय द कॉलर, सॉरी, कौन सीज किया सेवे को? बाय द कॉलर। कद्दू तो सीज किया था टीचर ने। यहाँ पर हु सीज सेवे बाय द कॉलर। कॉलर्स को जोर से कौन पकड़ा था? उसके पिताजी। गेव हिम साउंड बीटिंग, खूब जोरदार पिटाई किया। स्मैश्ड ऑल द गोड्स, और सारे कद्दू को चूर कर दिया। पूछता हु, कौन? या हु के जगह पर खाली दे देगा तो भी हिज फादर ही भराएगा ना, मदर नहीं, हिज फादर। एकदम हल्का है लेसन, सभी लेसन्स ठीक हैं, बस थोड़े से तो पढ़ने पड़ेंगे। सेवे घर से बाहर निकलता था लुकिंग फॉर, किसको ची खोज में? कद्दू के खोज में भाई, और कुछ नहीं, टोमेटो पोटैटो नहीं, अरे गोड्स के ए में, टोमेटो नहीं, पोटैटो नहीं, शर्ट्स पैंट नहीं। चलो कंप्यूटर जी आगे बढ़ाओ। सेवे कितना साल का लड़का था? 11, 9, अभी ऊपर में देखा था 12, यस, 10, 9। तो कंप्यूटर जी और ऑप्शन मांग रहा बच्चे, आप दे दो 12 ईयर। गुड कंप्यूटर जी, गुड, अच्छा बनाया कंप्यूटर जी आपने। या कौन फॉरवर्ड किया था सेवे को, मना किया था आर्ट करने से या पेंटिंग पिक्चर को रंगने से? उनके पिताजी। सब प्रकार से उनके पिताजी ही रोकते थे। कौन चाहता था सेवे को एक लर्नेड मैन, विद्वान आदि बनाना? उनके पिताजी, है ना। आइए 17। चलो भाई, ही फेल टू गेट रीड ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल। एक बात और याद रखना, कद्दू में जब बीज निकालता था उसमें थोड़ा चाय पत्ती रख देता था, ताकि उसके जो अनप्लेजेंट स्मेल हो खत्म हो जाए, चाय जैसा खुशबू आए। बड़ा दिमाग लगाता था। टी लीव्स से भर देता था, चाय पत्तियों से। रस कौन तैयार करता था? शेवे। किसको देता था? अपने पिताजी को। शेवे उस 5 इंची कद्दू खरीदा था एक ओल्ड लेडी से, ठीक ना। कितने में? 10 सेंट में खरीदा, 10 सेंट में। पोर्टर ने बेचा 50 येन में, और क्यूरियो डीलर ने बेचा 600 येन में। कितना मल्टीपल होता चला गया देखो। हु फाउंड आउट द जूस ऑफ द गोड, कद्दू से रस कौन तैयार करता था? शेवे। देता था भले अपने बाप को, तैयार यही करता था। 21 द टीचर गेव द गोड टू द पोर्टर। फिर से क्वेश्चन दोहरा दिया, 1-2 इंटेलिजेंसी टेस्ट के लिए।
जो आप लोग ध्यान रखते हो कि नहीं, पॉटर। सेवे जो था वह कैरेक्टर किस कहानी का है, पूछ भी दिया है ना, द आर्टिस्ट या एन आर्टिस्ट, एक ही बात है, आर्टिकल एन लगे या द आर्टिस्ट। शिगा नाया एक शॉर्ट हिस्ट्री राइटर है, जो चूँकि टाइटल है ना, तो द आर्टिस्ट या द आर्टिस्ट, जो शॉर्ट हिस्ट्री राइटर हैं, कहाँ के, जापान के, यानी जापानीज राइटर हैं। आइए हम लोग जापानीज को देखें। प्रोज था, इसलिए दो का कट कर लिया। अब हम थोड़ी देर में निकाल लेंगे आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो विचार जो मानव जाति को मदद किया। इसको लिखा है बर्ट्रांड रसल ने, बर्ट्रांड रसल, ठीक, 98 ईयर्स ही रहे थे। 1872 में जन्मे, 1970 में मरे, 2 साल और जीते तो सेंचुरी पूरा कर लेते। एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे एंड एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म भी थे। इतना ही नहीं, एक कमेंटेटर भी थे। इन कमेंट्री खेल पर नहीं करते थे, कमेंटेटर थे, सेक्स पर कमेंट करते थे, मैरिज पर कमेंट करते थे, पॉलिटिक्स पर में, साइंस पर में, मार्क्स, बुद्धा, यानी एजुकेशन वगैरह वगैरह पर में, धर्म पर भी, ये सभी चीज़ पर कमेंट करते थे। एक अच्छे कमेंटेटर के रूप में भी जाने गए। तो बर्ट्रांड रसल ब्रिटिश राइटर थे, ब्रिटिश फिलोसफर थे, जो कि ब्रिटेन में पैदा हुए थे, ठीक ना, याद रखिएगा। 1950 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिली थी, राइट। और इसमें बताया कि आइडियाज ही मैनकाइंड को मदद किया है। आज मानव जाति अपने अंदर इतने विचार रखा, ये मात्र ब्रेन पावर के बल पर में, जहाँ जो चाहता है वह स्थान बना लेता है, जो चाहता है वो कर लेता है, पा लेता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले जब विचार आई, आइडियाज आए, तो इसने सबसे पहले पॉपुलेशन को बढ़ाया। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। इसको सूझबूझ आ गई कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ाई जाती है, और इस जानवरों की अपेक्षा कम था, ये सबसे आगे निकल पड़ा मनुष्य, क्योंकि इसमें आइडिया आ गया। मनुष्य बहुत सारी चीज़ों का खोज किया, आविष्कार किया, अपने आप को सुखी बनाया। भले ही राइटर कहते हैं कि मैं इसे अपोज करता हूँ, ये मनुष्य ने अपने मोरल स्टैंडर्ड को कायम नहीं किया, लेकिन अपने आप को सिविलाइज्ड बना लिया। आज सिविलाइजेशन के बल पर में हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, हाय हेलो करते हैं, किसी के दिल में या घर में ब्रेन में घुस जाते हैं, अपने सिविलाइजेशन के बल पर स्थान बना लेते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। नहीं, तो आइडियाज़ के बल पर ही हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। आइडियाज़ के बल पर मनुष्य फायर को खोज किया, और जब फायर मैंने आग को खोज लिया, यह उसके शरीर को गर्म रखता था, जंगली जानवरों को दूर करके रखता था, बहुत सी को बेकिंग करना सीख गया, जानवरों की पूजा करना सीख गया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, और खेती बाड़ी में भी हल उल जोतने में जानवरों का प्रयोग करने लगा। मनुष्य घुमंतु होना बंद कर दिया, वॉन्डरिंग बंद कर दिया, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग बताएंगे, इसके प्रश्न को भी लेना है, और धीरे से बर्ट्रांड रसल से का ऑब्जेक्टिव रहता है, पचा लेना है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना हो गया। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हो रहा है, अभी अभी एन आर्टिस्ट हो गया, क्या नहीं हो रहा है। और इसके बाद हम लोग ग्रामर के भी कुछ प्रश्न देंगे, ग्रामर के भी टॉपिक वाइज हम करवाएंगे, और साथ में मॉडल क्वेश्चन समझाते हुए धीरे धीरे हम अंत वाला गेस बोले हैं वो देंगे, राइट ना। लेकिन सब पढ़ा लेंगे, यही सब चीज़ इकट्ठा के मिलेगा ना। एटम बम में है ही, अपने क्लास नोट्स में है ही, PDF रिलीज करेंगे, लेकिन वो टेक्नीशियन जब तक सिग्नल नहीं देगा तब तक नहीं, जब तक वो लोग बना नहीं लेता तब तक नहीं। क्योंकि शुरू से PDF देने की प्लान नहीं थी, किसी एक का जोर पड़ रहा है तो हम कुछ देंगे। धन्यवाद। आगे आइए। आइडियाज जो मानव जाति को मदद किया, एक ऐसे है जो लिखा गया किसके द्वारा, बर्ट्रांड रसल के द्वारा। रसल। दूसरी, बर्ट्रांड रसल एक ग्रेट फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक ना। और मैथमेटिशियन ही नहीं, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म भी थे, ठीक ना, कमेंटेटर भी थे, बहुत सी थे, और एडवोकेट थे सोशल रिफॉर्म के, समाज सुधार की। द डिस्कवरी ऑफ, कौन सी का डिस्कवरी, मनुष्य को अधिक पावरफुल बना दिया, फायर। फायर मीन्स आग, एंड फियरलेस लीडर बना दिया। आग के बल पर बड़े बड़े जानवर को दूर करके रखता था, आग के बल पर में
अपने आप को मनुष्य सुरक्षित भी रखा, जाड़ा में भी अपने बॉडी को वार्म करने में काम लाया। मैन ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, दो यद्यपि इसकी जनसंख्या कम थे, पॉपुलेशन को, है ना, पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया, यद्यपि इसकी पॉपुलेशन कम थी। सिविलाइजेशन हम लोग को फ्रेंडली सिखाता टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से, या टुवार्ड्स मैन पीपल ईच अदर, कहीं भी क्वेश्चन रहेगा फ्रेंडली ही। कैसा सिखाता है? फ्रेंडली होना। सिविलाइजेशन से ही आप सीखते हैं। तहन अधिक मधुर गप करब ने, नीक जकाँ गप करब, नीक हैत, ठीक, नीक बाजू, नीक करू, नीक चलू, सब चीज नीक लागत। तो हमरा सबके मैथिलियो बजे के अछि, लेकिन मैथिली अभी नहीं बोल करके हम लोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में समझाते हैं, थोड़ा सा बहुभाषी भी हम हैं, ठीक ना, तो उसमें अभी नहीं चलिए, अभी चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चल रहे हैं। आइए, मैन स्टार्टेड टू टेम, मनुष्य ने पालतू बनाना शुरू कर दिया, किसको? जानवर को, और वर्शिप देम, उनको पूजा भी करने लगा। अब देखते हैं गोवर्धन पूजा में जानवरों की पूजा होती है ना, दीपावली के बाद उसकी पूजा होते हैं एनिमल्स को, एंड टेम भी करना शुरू कर दिया, पालतू बनाना भी। ये सब आइडिया के बल पर आया। आगे आइए, बहुत कम क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत। आइडिया ने किसको मदद किया? मनुष्य को। आज मानव जाति ही ऐसी जाति है जो आप देखते हैं जिसके अंदर काफ़ी आइडिया, काफ़ी विचार आ गए, काफ़ी कुछ करता है। जीना इसी को आता है, पहनना इसी को आता है, फ्रेंड बनाना इसी को आता है, सारा चीज़ तो यही करता है। बाकी कहाँ भैंस को कभी देखे हैं अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सअप खेलते हुए, कभी रेस्टोरेंट में जाते हुए, कभी भैंस को ब्यूटी पार्लर जाते हुए देखा? नहीं ना। कभी अपनी पारी बेटी के लिए चिंता है उसका सलवार सूट के लिए? नहीं ना। कभी पारा बेटा को इंग्लिश इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का विचार है? नहीं है ना। मैं हंसा देता हूँ, बहुत सी पढ़ते हो, कहीं भीड़ ना हो जाए, इससे थोड़ा क्लीन हो जाओ। अब देखो, ये सारे विचार किस में आए? मनुष्य में। मनुष्य सब चीज को खोज के आविष्कार किया और अपने लाइफ को अच्छा बना लिया। हालांकि आइडिया के बल पर में कुछ अच्छा चीज होता है तो कुछ बुरा भी होता है, ये सब भी आइडिया ही है। आज वार हो रहे हैं, ब्लड सेट हो रहे हैं, किसके बल पर? आइडियाज के बल पर में। अतः आइडिया, है ना, मानव जाति को मदद किया। और फायर का यूज मनुष्य सबसे पहले जानवरों से बचने के लिए, यानी जंगली जानवरों को दूर करने के लिए यूज किया था। इसीलिए पहला ऑप्शन, कीपिंग अवे वाइल्ड एनिमल। बर्ट्रांड रसल जो थे, एक कहाँ के फिलोसफर थे? अरे भैया, ब्रिटेन में पैदा लिए, इंग्लैंड में, तो अब ब्रिटिश होंगे ना, तो ब्रिटिश फिलोसफर थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश राइटर थे, ब्रिटिश कमेंटेटर थे, सारा तो ब्रिटिश का तगमा है इनका। तो ब्रिटिश का मतलब रहने वाले कहाँ के थे? पूछ दे फिर घुमा कर, तो ब्रिटेन के। द टेमिंग मैंने पालतू बनाना ऑफ वाइल्ड एनिमल को पालतू बनाना कि डोमेस्टिक को? डोमेस्टिक को, घरेलू जंतु को ही पालतू बनाते हैं हम लोग। कुत्ता को पालते हैं, गाय को पालते हैं, वगैरह वगैरह को घरेलू जंतु है ना। आगे देखो, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया? ये तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया शुरू में भी था ना भाई, नहीं था तो अब देख लो, बर्ट्रांड रसल। हाँ, आगे आएंगे, बस तुरंत 2 मिनट में ब्रेक लेंगे, मैंने कहा था और किया भी है। कभी कभी रहती है कम टाइम, जाना होता बिन प्रोग्राम वगैरह में, तो उसी तरह शॉर्ट करते हैं हम लोग, कभी कभी जल्दीबाजी में होते हैं, लेकिन काम है, वचन दिया है, थोड़ी लेट सेट देर परंतु दुरुस्त होंगे। यस, बर्ट्रांड रसल जो थे, अवार्डेड नोबेल प्राइज उनको किया गया था लिटरेचर के लिए 1950 में। साहित्य के लिए उनको पुरस्कार मिली थी, नोबेल पुरस्कार 1950 में। बर्ट्रांड रसल जो थे वो फिलोसफर थे और हिस्टोरियन भी थे। हालांकि इस क्वेश्चन को पूछ भी दिया गया है और इसके ऑप्शन में कभी कभी हम म्यूजिशियन की जगह मैथमेटिशियन भी दे देता है, तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में सही मारना है हिस्टोरियन में, म्यूजिशियन तो थे नहीं, मैथमेटिशियन थे, राइट ना। तो हमने एटम में मैथमेटिशियन भी दिया, हो बहु क्वेश्चन चूंकि बोर्ड का था। 2 ऑप्शन में भी पहला ऑप्शन को ज़्यादा लेना। बर्ट्रांड रसल जो थे वो जन्मे और मरे कब? 1872 में पैदा हुए और 1970 में मरे। चलो भाई, जीने मरने का ईस्वी भी जान गया, राइट ना, यानी लगभग 98 साल जिंदा रहे। ये आंसर सही हुआ। 15 में देखो, सिविलाइजेशन हम लोग को क्या सिखाता है?
फ्रेंडली बनना, फ्रेंडली, जेलस नहीं, ये नहीं एक दूसरे को देख करके जलते रहें, भूनते रहें, शायद उदास हो जाएं, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी हों, नहीं, सिविलाइजेशन से हम लोग फ्रेंडली होते हैं। आगे बर्ट्रांड रसल जो थे वो कहाँ के थे? अरे भैया ब्रिटेन के थे, चूँकि ब्रिटिश राइटर थे ना, तो ब्रिटेन के थे। हो तो गया, कभी कभी दो इन जल्दी बोलना पड़ता है। आओ मनुष्य, हम तुमसे जुदा हों, है ना। आंसर सीट देखो और बेस्ट ऑफ लक लेते हुए आज की कड़ी में छूटना चाहेंगे। फिर मिलेंगे, अगले कुछ और लेसन्स हैं। अंत में एक मैरिज प्रपोजल हंसने वाला ड्रामा भी है, थोड़ा सा तांस हम बोल ही देते हैं, बहुत हल्का। इतना भी बात बना के लिख दोगे मार्क्स आपको मिलता है, क्योंकि अब तो अब और शॉर्ट कर दिया इस बार से 100 से 120 शब्द में ही देना है अब समरी, यानी एक दो लाइन कम भी दे सकते हैं, एक दो लाइन ज़्यादा हो गया, भर गया पेज कम से कम समरी वाले में, तो ठीक है। हालांकि समरी लिखने बड़ी कम है। ये सब टिप्स हम बताते हैं, बताते रहेंगे, रिलीज करते हैं। तब ग्रामर के एपिसोड्स लाएंगे, करेक्शंस वाले सेंटेंस लाएंगे, वर्ड्स वाले लाएंगे, ताकि आपका पूरा पूरा हो। 70 से 80 आराम से बन जाए, बनाने तो 50 ही हैं। आइए चलिए कंप्यूटर जी, थोड़ा सा इनसे विदा लेने के लिए सोचिए। ये लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, और सब लोग यूट्यूब देखते रहिए परीक्षा तक। बाय, धन्यवाद।